जय हिंद साथियों, आप सभी का आपके अपने परिवार आसमा सिविल एकेडमी के इस डेली करंट अफेयर्स पे मैं शायर अहमद आप सभी का एक बार फिर से पुरजोर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं और बिल्कुल मस्त हैं। मेरे प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे 19 अगस्त के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो कि हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पहले से अगर चैनल में है तो मेरे प्रिय साथियों वीडियो को शेयर करिए ना, अपने साथियों तक इसे ज़रूर शेयर करिएगा। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए अपना सत्र प्रारंभ करते हैं। आज की पॉजिटिविटी हम देखें। कभी अकेले चलना पड़े तो भयभीत मत होना, क्योंकि शमशान, शिखर और सिंहासन पर व्यक्ति हमेशा अकेला ही होता है। जिस क्षेत्र में आप हैं, जिस क्षेत्र में रहकर मेहनत करके अपने सपनों को आप पूरा करना चाहते हैं, वो क्षेत्र मेरे प्रिय साथियों पूरा का पूरा इंडिविजुअल टास्क है। आप की अपने आप से लड़ाई है। अगर आप अपने आप से लड़ाई करके डिसिप्लिन वे पे अगर कंसिस्टेंट अपनी तैयारी पे बल दें तो आपको किसी का कोई नहीं हरा सकता। अर्थात मेरे प्रिय साथियों, अकेला ही चलना पड़ेगा और जीतना पड़ेगा। बाकी अगर आपको कोई गाइडेंस चाहिए तो मैं हूं, हम हैं, आसमा सिविल एकेडमी आपके साथ है। बिल्कुल अपनी कंसिस्टेंसी बरकरार रखिए। ठीक है, चलिए। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को किस क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है? तो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल नियुक्त किया है एल नागेश्वर राव जी को। और साक्षी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, आंसर नंबर डी। वेरी गुड साक्षी। अब आते हैं हम सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत क्या है, ये जाने। तो इसकी पुरातत्व खुदाई के दौरान प्राप्त जो मोहरे हैं, बेटा साक्षी मैंने आपके आंसर को देखा, ये आंसर नहीं होगा, कोई बात नहीं, हम गलती करके ही सीखते हैं। रोज जो है हम गलती करेंगे और सीखेंगे और एग्जाम में सही बना के आएंगे। तो सिंधु घाटी की मोहरे जो हैं, लगभग 3000 से ज़्यादा मोहरे जो हैं वो सिंधु घाटी सभ्यता की पुरातत्विक खुदाई से प्राप्त हुए और जो है आपका इससे उसके साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि लास्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है, दो प्रश्न पूछे जाते हैं, एक करंट अफेयर से रिलेटेड और एक जीके जीएस से संबंधित। ठीक है, जो कि अभी इतिहास के पहलू चल रहे हैं, एक एक करके क्वेश्चंस लेके आया जाता है, जिसमें टॉपिक वाइज आपको रिवीजन भी कराया जाता है, साथ ही साथ उसके प्रश्न का आंसर भी दिया जाता है। तो आप याद रखें, सिंधु घाटी सभ्यता की जो निवासी है उनकी जानकारी जो है वो मोहरों से प्राप्त होती है। विश्व मानवतावादी दिवस कब मनाया जाता है? तो ऐसे लोग जो किसी हादसे, किसी आपदा या किसी संघर्ष में हैं और उनका कोई मदद कर रहा है, मानवता दिखा रहा है उसमें, तो उन लोगों के लिए, उन कार्यकर्ताओं के लिए ये सम्मानित दिन आज का मनाया जाता है। इस बार का थीम है वैश्विक एकजुटता को मजबूत करना और स्थानीय समुदाय को सशक्त बनाना। संयुक्त राष्ट्र ने आधिकारिक रूप से जो है 2008 में इसे स्थापित किया है। विशेष कारण है 19 अगस्त 2003 को इराक के बगदाद में संयुक्त राष्ट्र के कॉन्वे पर हमला हुआ था। 22 लोग शहीद हो गए थे, जो कि 17 मानवतावादी कार्यकर्ता थे। इन लोग शहीद हो गए थे, आतंकवादियों ने इनके ऊपर हमला कर दिया था। तो उनकी याद में आज के दिन ये मनाया जाता है दिवस। तो आप याद रखें और आप भी मानवतावादी बनने के लिए बिल्कुल भी पीछे ना हटें, लोगों का सहयोग करें, लोगों की मदद करें, किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी उनको ना आए आपके इर्द गिर्द। ठीक है, चलिए। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने द वेट लॉस रिवॉल्यूशन, वेट लॉस ड्रग्स एंड हाउ टू यूज देम नामक पुस्तक का विमोचन किया है। इस पुस्तक के लेखक कौन है? जल्दी से बताओ आंसर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर है डॉक्टर अम्बरीश मित्तल, है ना, और शिवम विज। उपरोक्त दोनों जो है इसका आंसर होगा मेरे प्रिय साथियों। अब ये पुस्तक का विमोचन कौन किया है? तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। कारण क्या है मेरे प्रिय साथियों? वर्तमान में
बाहरी चीजों का सेवन जस्ट फैशन, अगर फैशन के तौर पे देखें तो लोग बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और शुगर इंटेक्ट, अगर हम उसे आसान भाषा में कहें तो शक्कर का सेवन जो है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। साथ ही साथ कोल्ड ड्रिंक्स, जो स्ट्रीट फूड्स हैं, मोमोज हैं, और ये ना जाने कितने सारे जो है स्ट्रीट फूड्स जो हैं वो लोग खाते हैं, जिसकी वजह से उनका तोंद, उनका पेट कम उम्र में काफ़ी निकल जाता है। और ये चीज़ हाई ब्लड प्रेशर, ठीक है, बीपी की बीमारी, कोलेस्ट्रॉल की बीमारी, मधुमेह की बीमारी, डायबिटिक पेशेंट्स, ना जाने कितनी सारी बीमारियों को अपने शरीर में लेकर घूम रहे हैं। फैटी लीवर के जो बीमार लोग हैं उनकी तादाद धीरे धीरे बढ़ते जा रही है। एक्सरसाइज में बिल्कुल फोकस नहीं है लोगों का। अपने खान पान की जो लाइफस्टाइल है उसमें कोई भी फोकस नहीं है। पैदल चलना लोग भूल ही गए हैं। तो इस प्रकार से अगर परिस्थिति रही तो भारत जो है वो बहुत ही कमज़ोर होता जा रहा है। अब भारत को मोटापे की राजधानी कहा जाने लग गया है। बचपन में मोटापे में विश्व में तीसरे स्थान पर है। मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, फैटी लीवर, ये बीमारियां हो रही हैं। और मेरे प्रिय साथियों, इसको दूर किया जा सकता है, लाइफस्टाइल को बदला जाए तो इस पुस्तक में दिया गया है। आधुनिक चिकित्सा का उपयोग किया जाए, चिकित्सकों के परामर्श से आप अपने डाइट को बेहतर कर सकते हैं। पारंपरिक उपाय का जो मेल है उसका उपयोग कर सकते हैं। पारंपरिक रूप से जो हमारे डाइट हैं उसको फॉलो किया जाना चाहिए। रात के खाना खा के तुरंत सोना नहीं चाहिए। मीठे का सेवन नहीं करना चाहिए। नेचुरल रिसोर्स जो होता है, जैसे कि आपका शहद हो गया, जैसे कि आपका क्या हो गया, गुड़ हो गया, इसका उपयोग करें। रिफाइन शुगर का उपयोग ना करें। साहू जी हंस रहे हैं, इसलिए हंस रहे हैं क्योंकि मुझे भी मीठे की क्रेविंग बहुत होती थी। मैंने अभी अभी कुछ अपना वज़न कम किया है, शहद वगैरह खाता हूँ, लेकिन मीठा जो है आप छोड़ दें, बहुत ही ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करेंगे। अभी वर्तमान में 11:15 बज रहे हैं रात के, और हम लोग जो है फुल अपने एनर्जी के साथ जो है रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। तो मेरे प्रिय साथियों, इस पे ध्यान दें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय 1971 में बना है, नई दिल्ली में मुख्यालय है, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं, ठीक है। अब इतने विभाग हैं, विभाग से संबंधित प्रश्न तो पूछा नहीं जाता है, लेकिन इसे आप याद रख सकते हैं। भारतीय ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला वापस आ गए हैं भारत। पृथ्वी में तो आ गए थे, लेकिन भारत आ गए हैं, जिन्होंने हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मतलब इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का दौरा करके इतिहास रच दिया। भारत लौटे वे निम्नलिखित में से किस मिशन के से संबंधित है? एक्सियोम 4 मिशन। एक्सियोम 4 मिशन जो है ये मिशन को पूछेगा, याद रखिएगा, ये मिशन को पूछेगा, इसलिए इस मिशन को याद रखिएगा। एक्सियोम 4 मिशन, जिसमें ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो है वो आए थे अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से भारत वापस। 25 जून को गए थे। स्पेस एक्स फॉल्कन 9 रॉकेट से ये गए थे अंतरिक्ष यान क्रू ड्रैगन में। शुभांशु शुक्ला अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर जाने वाले पहले भारतीय हैं, ठीक है। 18 दिन तक रहे। 548 करोड़ रुपए का इसरो का व्यय था इसमें, और इन्होंने जो है सैलरी नहीं ली है। वैज्ञानिकों का प्रयोग लगभग 60 प्रयोग किए हैं, जिसको आके साझा करेंगे कौन? शुभांशु शुक्ला जी। तो आप इसे याद रखिएगा। लेकिन लोकसभा में इस मिशन में एक विशेष चर्चा रखी गई है, जिसका नाम रखा गया है क्या? अंतर्राष्ट्रीय अरे काबर तय आगे बाबू, ये नहीं है, ये नाराज हो जाता है बीच बीच में, कोई बात नहीं। ये है अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भारत का पहला अंतरिक्ष यात्री। 2047 तक विकसित भारत के लिए अंतरिक्ष कार्यक्रम का महत्व एवं भूमिका, ठीक है, क्लियर। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से प्रश्न पूछा जाएगा। 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना हुई है। बेंगलुरु कर्नाटक में मुख्यालय है। डॉक्टर वी नारायणन इसके वर्तमान
अध्यक्ष हैं। संस्थापक कौन रहे हैं? तो डॉक्टर विक्रम साराभाई, ठीक है, जिन्हें क्या कहा जाता है? अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ठीक है, अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक, ठीक है। चले आगे, कहाँ पहुंच जा रहे हैं बार बार, ठीक। अंतरिक्ष फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम कहा जाता है, भारतीय फादर ऑफ स्पेस प्रोग्राम। 18-19 अगस्त 2025 को नई दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ के 30वें राष्ट्रीय संगोष्ठी का मुख्य विषय क्या है? तो बाल चिकित्सा में रोग एवं स्वास्थ्य प्रबंधन, सी आंसर होगा। बचपन में जब सर्दी हुआ करती थी, बचपन में जब जुकाम लग जाता था, तो मम्मी अदरक को पीस कर उसमें थोड़ा शहद डाल के हमें जो है पिला देती थी। क्या है ये? आयुर्वेद है। बच्चों को एलोपैथिक दवा जो है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में जल्दी ठीक हो जाने के कारण एलोपैथिक के दवा जो है वो देने लग जाते हैं। लेकिन भारत में ये जो प्रोग्राम रखा गया है, जिसका नाम है राष्ट्रीय आयुर्वेद विद्यापीठ, आपका संगोष्ठी, 30वीं नंबर की राष्ट्रीय संगोष्ठी है, इसमें बच्चों के जो आपके आयुर्वेद का उपयोग के लिए, बच्चों की जो बचपन में उनको बुखार आ गया, कभी तबीयत खराब हो गई, इन सब चीज़ों के लिए जो है आपका इस थीम को यूज़ किया गया है, जिसमें आयुर्वेद के माध्यम से बाल चिकित्सा में रोग एवं स्वास्थ्य प्रबंधन किया जाए, जिससे कि उसकी इम्यून सिस्टम जो है उसका बेहतर हो, उसका बच्चे का मतलब बच्चे का जो है जीवन दिनचर्या अच्छा हो, रोग प्रतिरोधक क्षमता उसकी बढ़ेगी, ठीक है। बचपन में हम धूल मिट्टी में खेलते रहते थे, तो हमारी दादाजी बोलते थे खेलन दे लइका तो है, बीमार नहीं पड़ी। लेकिन आज की डेट में बच्चे धूल मिट्टी में खेलेंगे तो दुनिया भर का डॉक्टर परामर्श आ जाएगा। तो खैर, तो ये संगोष्ठी उसी के लिए ही रखी गई है, ठीक है। आयुष मंत्रालय के तहत 9 नवंबर 2014 को आयुष मंत्रालय बना था। सचिव इसके राजेश कोटेचा है। श्री प्रताप राव जाधव उत्तरदायी मंत्री है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का ये कार्य करता है। आयुष का अर्थ है आयुर्वेदा, वाय का है योगा एंड नेचुरोपैथी, यू से है यूनानी, एस से है सिद्धा और एच से है होम्योपैथी, ठीक है। होम्योपैथी की भी काफ़ी सारी दवा बचपन में ज़्यादा दी जाती थी। बच्चे खाने में इंटरेस्ट लेते थे, तो छोटी छोटी गोलियां, उसमें 2-4 बूंद जो है होम्योपैथी डॉक्टर डाल देता था, तो जेब में रख के घूमते रहो, भागते रहो। मैं तो एक डब्बे को एक दिन में कंप्लीट कर देता था। मम्मी चिल्लाती थी, अरे भाई ये बच्चा क्या है मीठा खाने के चक्कर में। और मीठा वाली बात मैंने कहा मीठा मेरे को बचपन से पसंद है, लेकिन मोटा कभी नहीं हुआ, लेकिन मोटा हो सकता था अगर मैं कंट्रोल नहीं करता तो। मतलब मेरे को एहसास होने लग गया था कि अब मैं फूलने वाला हूँ, ठीक है। चले, निम्नलिखित में से कौन सा देश 2025 में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शीतकालीन खेल एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग ट्रॉफी में मेजबानी करेगा? इतना बड़ा नाम भारत में होगा भैया। इसके 2 शुभंकर याद रखिएगा, यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ठीक है। पहली बात तो कब से कब तक हो रहा है? तो 20 से 23 अगस्त होगा। महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कॉलेज रायपुर देहरादून, छत्तीसगढ़ वाला नहीं है ना, जो कि उत्तराखंड में है। शेरा और बगीरा इसमें शुभंकर है जो स्टार्ट में दिखा। शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग होगा, 9 दौड़ होंगे। टोटल 222 मीटर से लेकर 5000 मीटर तक आयोजित किया जाएगा। 11 देश के लोग लगभग इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, जो कि सारे एशियाई देश हैं। चीन, जापान, हांगकांग, इंडोनेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, चीन, ताइपे, वियतनाम, मलेशिया, फिलीपीन और भारत, ठीक है। सब ज़्यादातर लोग का आँख छोटा छोटा रहेगा, ठीक है। चीन का भी आँख छोटी है, छोटा छोटा रहता है। जापान भी वैसी रहता है, हांगकांग भी वैसी रहेगा, इंडोनेशिया, और सबका भाषा मैक्सिमम एक जैसे रहता है, लेकिन समझ कोई नहीं पाता है क्योंकि सबका प्रोनाउंसिएशन अलग रहता है। चीनी बोलेगा चिंग चुक 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 चाऊ, थाईलैंडी बोलेगा श्याफी शोफी शी। ऐसा मैं सुना हूँ इसलिए बता रहा हूँ, लेकिन समझ में मेरे को भी नहीं आया, भगवान कसम, ठीक है। चलो आगे बढ़े। हाल ही में किस राज्यपाल को इंग्लैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इंग्लैंड के, सॉरी नागालैंड के, भाई इंग्लैंड निकल गया था, क्षमा चाहूँगा। इंग्लैंड का प्रभार कैसे सौंप दिया गया, ठीक है। वैसे दुखद समाचार है, अजय कुमार भल्ला जी जो हैं
को सौंपा गया है, क्योंकि ला गणेशन जी का निधन हो गया है ना। उसके उपरांत राष्ट्रपति जी ने मणिपुर के राज्यपाल श्री अजय कुमार भल्ला को अतिरिक्त प्रभार दिया है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अब उसके बाद क्या है कि नागालैंड की राजधानी कोहिमा है, दीमापुर सबसे बड़ा शहर है, 1 दिसंबर 1963 में नागालैंड बना है। ठीक है, इतना जरूरी है। उसके बाद है यहाँ एक हॉर्नबिल महोत्सव मनाया जाता है नागालैंड में, वो भी याद रखिएगा। जरूरी है राज्यपाल संबंधित संवैधानिक प्रावधान। आर्टिकल 153 बोलता है प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, उसके बाद 157 से 158 के बीच में राज्यपाल की पात्रता से संबंधित क्या है? जानकारी है। ठीक है, 163 में राज्यपाल को उसके कार्यों के निर्वहन के लिए सहायता और सलाह देने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में एक मंत्री परिषद होगी, ये कहा गया है। ठीक है, शक्तियों एवं कार्यों में बात करें तो कार्यकारी शक्तियां राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल के नाम से चलती है, पूरा काम राज्यपाल के नाम से होगा। विधायी शक्तियां क्या है? विधानसभा को बुलाना, स्थगित करना और भंग करने का कार्य कर सकता है। अध्यादेश, विधानसभा ना चलने पर अध्यादेश जारी कर सकता है। न्यायिक शक्तियां, क्षमादान कर सकता है, दंड में माफी कर सकता है। आपातकालीन स्थिति की भूमिका, राष्ट्रपति शासन की सिफारिश कर सकता है। अभी मणिपुर में सिफारिश करे होंगे तभी वहां पर राष्ट्रपति शासन लगा है। ठीक है, चले, उस समय ये सब सर्वे सर्वा हो जाते हैं राज्यपाल जब राष्ट्रपति शासन लगता है तो। ठीक है, भारत के 79वें स्वतंत्रता दिवस पर अमेरिका के किस प्रसिद्ध स्थल पर पहली बार भारतीय तिरंगा लहराया है? भारत माता की जय। क्या नाम है इसका? स्पेस नीडल सिएटल। ये एक कहा जा सकता है भारतीय दूतावास के रूप में जाना जाता है ना। और यहाँ पर फैलाया गया है प्रकाश गुप्ता, जो कि भारत के वाणिज्यिक दूत हैं। सिएटल के मेयर ब्रूस हेरेल भी थे। नगर नेतृत्व के वरिष्ठ अधिकारी भी रहे। भारत अमेरिका के समुदाय के सदस्य भी थे और यहाँ झंडा फहराया गया है। ठीक है, और ये जो स्पेस नीडल है ये दिखाई दे रहा है, ये 184 मीटर ऊंचा है, 1962 में बना था ये। ठीक है, यह एक ऑब्जर्वेशन टावर है। इसके ऊपर घूमने वाला रेस्टोरेंट है, ऑब्जर्वेशन डेक है, जहां से पूरा सिएटल शहर दिखाई देता है। बहुत ही सुंदर, मनोरंजक टावर है ये। ठीक है, चलो ये याद रखना है। अब चलो फटाफट अपन रिवीजन कर लेते हैं। फुटबॉल क्लब 2025 सबसे बेहतर फुटबॉल क्लब जो है रियल मैड्रिड। मुंबई जो है वाटरवेज टू वंडर ऑनलाइन क्रूज टूरिज्म सम्मेलन आयोजित हो रहा है मुंबई में, 18 तारीख को हुआ। रूस से अब जो आयात है कच्चे तेल का वो 20 लाख बैरल प्रतिदिन कर लिया है भारत ने। मतदाता जागरूकता अधिकार संरक्षण 16 दिवसीय मतदाता अधिकार यात्रा राहुल गांधी जी चालू कर दिए हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से। अरुणाचल प्रदेश में अत्याधुनिक अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना की गई है। 79 नंबर का स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा ऐतिहासिक राष्ट्रीय सुरक्षा पहल की घोषणा की है? आपको इसका आंसर देना है। दूसरा प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? एकदम सिंपल सा प्रश्न है, बता चुका हूं। ठीक है, तो हमारा सत्र यहाँ कंप्लीट होता है। मैं इसी के साथ इजाजत चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।